क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है या गोविंद सिंह डोटासरा ओवर कॉन्फिडेंस में? ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल और रोत दोनों की दादागिरी के आगे आखिर गोविंद सिंह डोटासरा बिल्कुल नहीं झुके। उन्होंने गठबंधन की बात भी नहीं की, ना ही तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से बातचीत की और ना ही बीएपी पार्टी से भी कोई बातचीत की। उपचुनाव की 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस बात के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए कि वह आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के आगे नहीं झुके, क्योंकि इन दोनों की ही मांगे कुछ बड़ी थी। तो चलिए इस पर एक बात करते हैं, इस खबर पर एक बातचीत करते हैं। डोटासरा ने 20 अक्टूबर को घोषणा की कि उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और 23 अक्टूबर की रात को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस की इस घोषणा से आरएलपी और बीएपी के सामने राजनीतिक संकट खड़े हो गए। उपचुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी आए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने यह दर्शाने का काम किया कि वो एक मजबूत नेता है और निडर नेता है। उन्होंने बेनीवाल और रोत की दादागिरी के सामने कोई झुकाव नहीं किया। इसे दादागिरी शब्द काम में लेना थोड़ा सा अनुचित है। इसकी जगह हम यूं कह सकते हैं कि उनकी मांगों के आगे या फिर उनकी मांगों पर उनकी सहमति नहीं बनी। डोटासरा चाहते थे कि आरएलपी को खींवसर और बीएपी को 84 सीट समझौते में दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत नागौर व डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बने थे। तब इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस से कोई बात किए बगैर ही बीएपी ने 84 के साथ सलूम्बर सीट पर भी अपने उम्मीदवार को घोषणा कर दी। इस प्रकार बेनीवाल ने खींवसर के साथ साथ देवली उनियारा पर भी अपना दावा जता दिया। आरएलपी ने भले ही उम्मीदवार घोषित न किए हों, लेकिन बेनीवाल के बारे में आप जानते ही हैं, बेनीवाल अक्सर दो टूक बातें करते हैं और दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होता है तो वो झुंझुनू व रामगढ़ में भी आरएलपी के उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब जब कांग्रेस ने समझौता नहीं किया तो देखना होगा कि बेनीवाल चारों सीटों पर उम्मीदवार खड़े करते हैं या नहीं। लेकिन खींवसर से तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अनाउंस कर दिया। बेनीवाल गत विधानसभा चुनाव में खींवसर मात्र 2059 वोटों से ही जीते थे। बेनीवाल को छोड़कर आरएलपी के किसी भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। जब विधानसभा में आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है, बेनीवाल माने या नहीं, लेकिन खींवसर में अब कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से ही होगा और साथ ही वहां एक बड़ी चुनौती होंगी हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल। कांग्रेस की उम्मीदवारी विधानसभा में आरएलपी का बेनीवाल को छोड़कर आरएलपी के किसी भी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई थी गत विधानसभा चुनावों में। अब विधानसभा में आरएलपी का एक भी विधायक नहीं है। बेनीवाल माने या नहीं माने, लेकिन खींवसर में अब कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी और भाजपा के उम्मीदवार और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल से उनका बड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की उम्मीदवारी से आरएलपी के उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। इस प्रकार 84 और सलूम्बर सीट पर भी बीएपी के उम्मीदवारों की स्थिति कमजोर होगी। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। मालूम हो कि 7 में से 6 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास थी। इसलिए उपचुनाव की घोषणा से पहले भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कह दिया था कि भाजपा के पास खोने को कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक कांग्रेस अलायंस में फूट पड़ गई, तब भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आने लगी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इससे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मौजूदा समय में डोटासरा की राय को ही प्राथमिकता दी है। डोटासरा का प्रयास है कि 2023 वाली चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत हो। मालूम हो कि झुंझुनू, दौसा और टोंक के विधायकों के सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। रामगढ़ में कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। झुंझुनू और रामगढ़ में परिवार में से टिकट देने के कारण माहौल फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। उपचुनाव के परिणाम डोटासरा के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालेंगे। अब ये असर सकारात्मक होता है या नकारात्मक, क्योंकि
रोथ और बेनीवाल दोनों ही बहुत तेजी से उभरते हुए नेता सितारे हैं, राजनीतिक सितारे हैं। वो शायद कुछ ना कुछ छवि तो खराब करने का काम शायद करेंगे ही। तो देखना होगा आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तब तक आप और मैं बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या गुल खिलाया जाता है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देव बम्बार्ड के साथ और लगातार अपडेटेड रहिए बाई इलेक्शन 2024 के लिए। हम आपको हर खबर से अवगत करवाएंगे। तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए देव बम्बार्ड के एक बड़े परिवार का हिस्सा बन जाइए।